नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसको सीखेंगे और फैक्टर थ्योरम क्या होता है इसको हम लोग भी जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम नहीं आते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर पी एक्स इज इक्व टू ये दिया 3x² प्लस 4x प्लस 6 और दूसरा एक फंक्शन दिया जी एक्स इज इक्व टू x माइनस 1। हमको जी एक्स इज क्यू एक्स है, ये क्यू एक्स से इसको डिवाइड यानी इस एक फंक्शन से इसको डिवाइड करना है। मतलब क्यू एक्स जो है इससे हमें पी एक्स एक जो फंक्शन है इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन आएगा और डिवाइड जब यहाँ करेंगे तो शेषफल में जो रिमाइंडर में होगा वो रिमाइंडर में कुछ बचेगा। मान लो यहाँ पर आर एक्स बच जाता है, डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड करने पे मान लो इस पे जी एक्स आ जाता है। यहाँ पे क्या था, डिवाइड करने पे जी एक्स आ जाता है। तो इस तरीके से हमें इस फंक्शन को सीखना है। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो इसको आप डिवाइड करते हो, पी एक्स कितना दिया है एक्स माइनस 1। अब हमें इससे किसको डिवाइड करना है, इस फंक्शन को। ये फंक्शन क्या हमारे पास लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 6। जब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 3x² लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3x² लिखा है कि नहीं लिखा है। इस 3x² को मुझे इधर भी बनाना होगा, इस जगह पे मुझे इधर पे ऐसे नंबर पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x। अब 3x से इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कराओगे, इस पूरे फंक्शन में जब कराओगे इसमें तो ये बन जाएगा 3x² और जब आप इसमें कराओगे तो बन जाएगा माइनस 3x। इतनी चीज़ समझ गए होगे। फिर जब आप इसको माइनस करते हो तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं ना हम, तो देखो ये वैल्यू इससे क्या हो गई, कट गए। ये 4x और ये 3x तो आपको मिल जाएगा कितना 7x और प्लस में कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ गए होगे। ये प्लस का नीचे कॉपी कर लोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बात समझ गए। ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पे ले आऊँगा, नीचे, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ प्लस का था इसलिए प्लस का 6 आ गया और ये 4 और 3 7x हो गया। अब इसको यहाँ पर आपको 7x बनाना है। यहाँ पे कितना बनाना है, इस जगह पे 7x, इस जगह पे आपको 7x दिया है तो यहाँ पे भी बनाना है। तो किसका बनाना है, प्लस का। तो इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ प्लस का साइन लिखोगे और 7 से मल्टीप्लाई करा दोगे। 7 रखोगे, 7 इसमें पूरे मल्टीप्लाई करोगे 7x प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, सॉरी माइनस है तो माइनस क्या 1 में कराओगे तो 7 आ जाएगा। बात समझ गए। फिर अब यहाँ माइनस करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो आपको दिख रहा होगा यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी ये वैल्यू इससे लेस हो जाएगी। 7 प्लस 6 तो ये कितना हो जाएगा 13। ये कितना आ गया 13। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। यहाँ पर आपने जिससे डिवाइड किया ये हमारा आ गया वैल्यू जो क्वोटेंट आ गया और ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं और ये डिविडेंड। तो इतनी भी चीज़ समझ गए कि मुझे शेषफल मैंने जिससे भाग दिया यानी भागफल और ये शेषफल, बाकी में सारी वैल्यूज़ पता चल गए। तो अब एक चीज़ समझो, तो ये हमें जब ऐसे करके डिवाइड करने ना पड़े, मैं डायरेक्ट निकाल सकूँ। तो देखो रिमाइंडर में कितना मिल रहा है, यहाँ पर ये ऐसी वैल्यूज़ मिल गए, ये इतना। तो अब एक चीज़ इधर समझो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये चीज़ मैंने समझा दी है कि मुझे क्या करना होता है, डिवाइड ही करना होता है। डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर कितना मिला 3 मिल गया। रिमाइंडर आपको कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, सॉरी रिमाइंडर 13 मिल गया। इस चीज़ को आप देखो कैसे, जैसे ये फंक्शन था मुझे डिवाइड करना, ये पी एक्स फंक्शन था। जैसे मैं इस क्यू एक्स फंक्शन से यहाँ पे से x निकाल लेता हूँ, यहाँ से क्या निकाल लूँ x, और ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस फंक्शन पे, यहाँ पे x की जगह पे, यानी मैं लिखूँ पी एक्स। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हम मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। और जब किसी का फैक्टर मानते हैं तो ये 0 के इक्वल है, यानी इसको डालने पर डिवाइड हो जाए। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1। कितना आ जाएगा, प्लस का 1। जैसे आप 1 डालते हो इस पूरे फंक्शन में जैसे आप यहाँ पे 1 डाल दोगे तो 3 इंटू, अभी समझाएंगे और भी चीज़ें क्या है, 1 डालोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 लिखा है 4 लिखोगे इंटू 1 लिख दोगे
और प्लस 6 लिखोगे। सॉल्व करिए इसको, ये आपको क्या मिल गया 3 प्लस ये क्या मिला 4 और ये कितना मिल गया 6। ऐड करिए कितना आ गया 13। कितना आ गया 13। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ इस फंक्शन में जब जिससे हम डिवाइड करते हैं वहाँ पर वो वैल्यू जब डाल देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, वही रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। ये हमें क्या मिल गया, ये रिमाइंडर ही तो था। ये रिमाइंडर कितना था 13 था। ये रिमाइंडर मेरे पास कितना था 13 था। तो यहाँ से जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तब भी मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है। बात क्लियर, इतनी चीज़ समझ गए। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आई, चलो मैं उसी पेज में ही बताता हूँ। जैसे मैंने एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं और इस फंक्शन की वैल्यू जो ये होती है इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो पुट करने के बाद मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाता है, एकदम रिमाइंडर, यानी डायरेक्ट हमें क्या वैल्यू मिलती है, रिमाइंडर मिल जाती है। तो मेरे सिंपल सा कहने का मतलब इतना, जैसे आपका कोई फंक्शन है px कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर कुछ भी दिया हो सकता है, मान लो कोई भी एक फंक्शन है, ये px एक फंक्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, मान लो मैंने यहाँ पर a रखा है, इसकी जगह पे क्या रखा है a, मैंने क्या डाल दिया a। इस px की जगह पे x की वैल्यू, यानी हमने क्या लिखा, जैसे आप x इज इक्वल टू a डालते हो, क्या डालते हो a। जब x इज इक्वल टू a डालते हो तो p इंटू ए ऐसे लिखोगे। तो ये इक्वल किसके होगा, ये आपका जो इक्वल में वैल्यू जो होगी वो रिमाइंडर के होगी। वो किसके इक्वल होगी, रिमाइंडर के ना। ये वो r की वैल्यू से हमेशा इक्वल में आती है, यही होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आई। यानी हमें यहाँ पर जब px, एक देखो फिर से समझ लो, जैसे एक फंक्शन था px फंक्शन को मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पर। मान लो लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। और मुझको एक फंक्शन से डिवाइड करना, जो फंक्शन है वो x माइनस ए है या x प्लस ए, इस चीज़ को भी समझो। जब इससे डिवाइड करना, जैसे यहाँ पे माइनस हो तो आपको डालना होगा x इज इक्वल टू ए, और जैसे यहाँ पर मान लो प्लस होता है x प्लस ए, तब आपको डालना होगा x इज इक्वल टू माइनस ए। बात समझ गए। तो दो कंडीशन होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्लस दे रखा है, सॉरी माइनस दे रखा है, तो प्लस की वैल्यू पुट करनी होती है। और जैसे प्लस हो यहाँ पे, तो जिससे मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो प्लस की वैल्यू है, तो आप वहाँ माइनस की वैल्यू रख सकते हैं। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन में पूरे में, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज़ समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये फार्मूला होता है कि एक फंक्शन जैसे हमें दे रखा है, तो उस फंक्शन में जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस x की जगह पे, और वो जो x जब पुट करता हूँ तो वो एक रिमाइंडर आता है। और मैंने इसको आपको इसीलिए पहले एग्जांपल लेके ही समझा दिया कि मैंने डिवाइड किया, एक फंक्शन था मेरे पास ये, और मैंने इस फंक्शन को x माइनस 1 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर देख रहे हो मुझे पर रिमाइंडर 13 आया। और जब मैंने इसी फंक्शन में px फंक्शन में यहाँ से वैल्यू निकाल कर x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली और यहाँ पे पुट कर दी इस फंक्शन में पूरे में, तब भी मुझे कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये थ्योरम्स होती है, तो हम इस पूरे फंक्शन में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब मैं वैल्यू px कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में a की x की जगह मैं मान लो a डालता हूँ, और जब मैं a डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा। वो तुरंत क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, उम्मीद करते हैं चीज़ समझ गए होंगे। अब एक चीज़ को याद रखना, जैसे फंक्शन ऐसे दिया है x माइनस ए, तो इज इक्वल टू प्लस का हो गया, यानी x इज इक्वल टू ए डालेंगे। x प्लस ए दे रखा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। बात समझ गए, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो ऐसे दिया गया हो ax प्लस बी दिया गया हो, तो भी अब इसको हम निकालते कैसे, देखो ये चीज़ को मैं भी बता देता हूँ कि इसको हम जीरो के इक्वल मान लेते हैं। क्या मानते हैं, जीरो के। क्यों मानते हैं उस चीज़ को अभी नहीं, किसी और वीडियो में बता देंगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा कि जीरो क्यों मानते हैं इसके इक्वल में। ये जीरो हो जाता है, इसको जब इक्वल उठा के उधर भेजेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, ax इज इक्वल टू माइनस बी, और फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। जब ऐसी कोई फंक्शन हो तो b बाई ए, और जैसे माइनस होता है यहाँ पर तो वो आपका हो जाता है x इज इक्वल टू प्लस बी बाई ए। बात समझ गए। तो ये कब बनता है, जब ये ऐसे लिखा होता है ax माइनस बी होता है, तब हम इस तरीके से कंडीशन यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। बहुत आसान है, बस जैसे आपको ये चीज़ नहीं भी समझ में आए तो ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन से सारी चीज़ें सीख लेंगे। और तो चलिए आइए हम लोग इसके रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है,
एक फंक्शन दिया गया है आपको, जो फंक्शन है, पहला क्वेश्चन हमारे रिमाइंडर थ्योरम का फंक्शन है पी एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 3। ठीक है, ये फंक्शन दिया है। दूसरा फंक्शन है जो जी एक्स है, वो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, जी एक्स फंक्शन है एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2, ये हमें फंक्शन दे रखा है। और फाइंड करना है हमको रिमाइंडर, हमें क्या बताना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, आर, यानी आर क्या आएगा, बात समझ गए। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। आपको सिंपली किसकी वैल्यू निकालनी है, आर क्या होगा। तो अब देखो ये माइनस का है, तो आप यहाँ पर पी एक्स की जगह, एक्स की जगह कितना रख दोगे, माइनस का है तो प्लस का 1/2 रख दोगे। तो हम लिख देंगे पी इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू आर, यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो आप आइए इस फंक्शन में पुट करते हैं। इस जगह पे क्या रख दोगे, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 का आप क्यूब करोगे तो 1/8 बन जाएगा। और फिर यहाँ माइनस का साइन लगाइए। फिर लिखा है 12 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। और फिर प्लस आप लिखिए 14 लिखा है, इंटू में लिखोगे 1/2 और -3 करोगे। यहाँ पे 3 लिखा था तो -3 हो जाएगा। 2 से कट किया, ये 7 टाइम जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम में कटेगा। ये आ गया आपका 1/2। इधर कितना बचा था, 3, यानी कितना बच गया, -3, और उधर बचेगा प्लस का 7 और ये -3। इतनी चीज़ आपको समझ गए होंगे, ये चीज़ आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये 2 से काटा 7 आ रहा है, 4 से किया 3 आया। तो अब देखिए माइनस का 3 है, -6 हो जाएगा। -6 7 में से लेस करोगे तो आपका बच जाएगा कितना, 1 + 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ये जो 3/2 आया, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर, क्योंकि ये पूरा फंक्शन आर के इक्वल में चल रहा है। किसके इक्वल में चल रहा है, आर के। तो ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3/2। हम समझ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। इसमें भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। अगला फंक्शन है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और जी एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है, जी एस फंक्शन दिया है x -1। क्या दे रखा है, जी एक्स एक फंक्शन है जो x -1। फिर से मुझे r निकालना है। क्या निकालना है, r। तो हमने बता दिया माइनस दिया है। जब यहाँ पर मैं p की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1, क्योंकि माइनस है। सॉल्व करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 डालेंगे तो ये मेरा किसके इक्वल में होगा, r के। अब आप क्या करिए, इस पूरे फंक्शन में एक्स जे कितना पुट कर देंगे, 1। एक्स जे क्या पुट कर देंगे भाई मेरे, 1 पुट कर देंगे। जब आप 1 पुट करेंगे तो पावर 1 की पावर 4 हो जाएगी, -3 इंटू 1 की पावर 2 हो जाएगी, और प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, मतलब इंटू, और प्लस 5। इतनी चीज़ समझ गए। ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 2 और प्लस 5। इतनी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ये सभी क्या है, रिमाइंडर के इक्वल है, ये आर के इक्वल है। -3 है, 3 से ये 2 और 1 3 कट गया। आंसर कितना आ गया मेरा, 5। तो आर इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 5। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर को हम कैसे यूज करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, मैंने समझाए। अब आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन 1-2 हम लोग लगाते हैं। फैक्टर थ्योरम आ गए, इसी के पेज पे मैं इसी में मैं बताता हूँ आपको। इसको रब कर देता हूँ। इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे ही मैं बता दे रहा हूँ। इसको रब करता हूँ, दोनों चीज़ें जो मैंने इसमें बताई थी। फिर उसके बाद आपको हम रिमाइंडर थ्योरम समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। एक फंक्शन है आपका एफ एक्स एक फंक्शन है। वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। इतनी चीज़ दे रखी है।
अब हमसे कह रहा है जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए एक फंक्शन दिया है, मान लो पी एक्स हमें एक फंक्शन दिया है, जो पहले डिवाइड करते हैं उसमें x माइनस 1 है, इससे डिवाइड करते हैं। अभी बता रहा हूँ मैं दोनों चीज़ें क्या हैं। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन है एक क्यू एक्स है, क्यू एक्स से भी जब आप डिवाइड करते हो तो वो क्यू एक्स हमको दे रखा है x प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखी है। जब आप पी एक्स से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपको 5 मिलता है। कितना मिलता है? रिमाइंडर 5। बात समझ गए? यानी जब पी एक्स इस फंक्शन में मैं एफ में जब मैं 1 डालता हूँ तो रिमाइंडर हमें कितना आ जाता है? 5 आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी चीज़ समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो फंक्शन, इसी फंक्शन में एफ एक्स में जब हम माइनस डालते हैं -1 तो रिमाइंडर हमको 19 मिलता है। कितना मिलता है? 19। बात समझ में आ गई? ये दो चीज़ें आपको समझ गए होंगे। यानी जब मैं इस फंक्शन में एफ एक्स की जगह पे अब मैं मतलब इस एफ एक्स से जब 1 डालता हूँ तो रिमाइंडर 5 मिलता है, -1 डाल देता हूँ तो 19 रिमाइंडर मिल जाता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मुझसे वैल्यू पूछ रही, यानी मुझे फाइंड करना है, ए कॉमा बी। हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। मुझे क्या निकालना है? ए और बी की वैल्यू। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 1 डालोगे तो इस 5 को इक्वल में करा दोगे। क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे x की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? मैं पहला फंक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला। तो जब आप 1 डालोगे तो x की पावर 1 रखोगे तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, -2 बन जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, -a प्लस b इज इक्वल टू 5। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इतनी उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब इधर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 माइनस a और प्लस b इज इक्वल टू 5। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को कुछ नहीं डाउट होगा। इसको अब चाहो तो उधर भेज दो 2 को, तो यहाँ बन जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू 3। इतनी चीज़ें क्लियर है। 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मान लो मेरा पहला एक समीकरण बन गया, पहली इक्वेशन बना ली। दूसरे में जब मैं डालूंगा, क्या डालूंगा? -1। क्या रखूँगा यहाँ पे? माइनस, दूसरा फंक्शन रखेंगे तब 19 के इक्वल होगा। -1 डालेंगे तो 4 है, पावर ऑड इवन है तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे पावर ऑड है, माइनस रहेगा, माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस का 2 बन जाएगा। और यहाँ इवन है तो वो मेरा क्या बन जाएगा? प्लस का ऑलरेडी हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। माइनस डालोगे प्लस है और प्लस b इज इक्वल टू 19, ये हो जाएगा, जो कि मेरा दूसरा समीकरण बन गया ये। ठीक है, अब ये इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाए? 3 3 6 हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, जब आप इस तीनों को ऐड करके उधर माइनस कराओगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो इधर बच जाएगा आपका कितना? 13। बात क्लियर हो गई? तो अभी दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण को आप एक साथ उठा कर रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो साइमल्टेनियसली। मैंने साइमल्टेनियसली चैप्टर पढ़ा रखा हूँ तो आपने देख लिया होगा। दोनों उठाइए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 13 और दूसरा है -a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है 3। और दोनों क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो ये से कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू 13 और +3 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब b इज इक्वल टू आपको 8 मिल जाएगा। जब आप b की वैल्यू किसी भी एक फंक्शन में पुट कर देते हैं, चाहे यहाँ पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, कहीं पे भी, जैसे b आप रखते होते ऊपर वाले फंक्शन में, तो हमें a प्लस 8 इज इक्वल टू 13 मिलेगा। 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8 5 13 होता है, यानी मुझे कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम मैंने समझा दिया था, ये सब चीज़ें इसमें भी क्लियर हो चुकी हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और करता हूँ, जो कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप रिमाइंडर थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं। एक फंक्शन दिया गया है px। क्या लिया मैंने? px। इस px में px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 2। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए होंगे।
डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, यानी मान लो क्यू एक्स एक जो फंक्शन है उससे डिवाइड किया जा रहा है, और क्या डिवाइड किया जा रहा है, 2x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया जा रहा है। जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है वो रिमाइंडर आ जाता है 10। क्या आता है, 10। तो हमसे पूछ रहा है इस फंक्शन में क्या ऐड किया जाए, मतलब यहाँ पर ये पूरा फंक्शन है, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि जब मैं इस फंक्शन से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें कितना मिल जाए, 10 मिल जाए। तो मान लो इस फंक्शन में मैंने क्या ऐड कर दिया, k ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, k। अब ये फंक्शन हो गया। अब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए, जब डिवाइड करना है तो यहाँ पर आप रख सकते हो कि x की वैल्यू जो होगी वो फंक्शन में क्या होगी, -1/2। यानी जब आप p x, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार और इसको, p और ब्रैकेट में -1/2, और ये हमारा इक्वल टू किसके होगा, 10 के इक्वल होगा। तो जब पी एक्स, अब यहाँ ऊपर नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट फंक्शन डाल कर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जगह मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो कैसे, ये पूरा एक फंक्शन को उठा लेना, यहाँ पर रख लेना। एक्स की जगह वैल्यू आप कितनी रखोगे, -1/2, यानी 2 इंटू -1/2 था, क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। माइनस में ही रहेगा क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है, और ये माइनस की पावर रखेंगे तो प्लस की हो जाएगी, ऑलरेडी माइनस पहले से है, तो माइनस ये कितना बन जाएगा, 3/4। 3/4, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ माइनस रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का बन जाएगा आपका कितना, 8 यानी 1/2, और प्लस 2 और प्लस k इज इक्वल टू 10। बात क्लियर। 2 से इसको कट किया, ये कितने टाइम गया, 4 टाइम। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो इतना सा पेयर को, तो ये हमारा बन जाएगा 4/4, यानी माइनस का 4/4 बनेगा, और प्लस यहाँ पर कर सकते हो, इसको आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ आपका बच जाएगा 4, और प्लस ये 2 था तो आप उसको 2 लिख सकते हो, प्लस k इज इक्वल टू 10। यहाँ तक चीज़ें समझ में, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी -1 प्लस 4 और प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये देखो 1 यहाँ से लेस हो जाएगा, यहाँ बचे कितना, 5। कितना बच जाएगा, पॉजिटिव 5। 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो यानी k इज इक्वल टू 10 - 5। तो आपका k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, तो अब हम आइए फटाफट फैक्टर थ्योरम की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 20-5 मिनट में हम लोग फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में लगा लेंगे। देखो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, पी एक्स लिखा है, मान लो 3x² प्लस 4x प्लस 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। जैसे हम कहते हैं कि एक ये QX फंक्शन है और ये इसका फैक्टर है, ये QX फंक्शन है x - 3। x - 3 एक फंक्शन, मैं कह दूं कि ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फैक्टर है। इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो इस यहाँ जगह मान लो 7 की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा इसमें, हाँ 7 की जगह जैसे मान लो मैंने डाल दिया b। अब देखो समझो, मैं कह दूं कि इस फंक्शन का ये फैक्टर है। अब फैक्टर का मतलब आप जानते हो कि किसी भी नंबर्स को, जैसे मान लो मैंने 15 लिखा, 15 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 5 जा 15 हो गया, डिवाइड हो गया पूरे तरीके से, यहाँ क्या मिल गया, 0। तो अब एक चीज़ बताओ, ये जो 3 है वो 15 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं है, यानी जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है। 3 का क्या है, मल्टीपल, मतलब 3 से जब हम डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो यानी ये इसका क्या है, फैक्टर है। 3 क्या है, एक इसका फैक्टर है, 15 का एक फैक्टर है। तो यानी जो नंबर किसी भी नंबर्स का फैक्टर होता है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे कि अभी तक हम लोग आप बता रहे थे कि जैसे p की जगह मैं a डालता था तो वो मुझे क्या मिलता था, रिमाइंडर r मिलता था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, रिमाइंडर जो भी था। लेकिन जैसे कोई भी फंक्शन फैक्टर है, किसी भी फंक्शन का फैक्टर का कहने का मतलब जैसे उसका वो मल्टीपल है, तो हम कह रहे हैं कि उसी चीज़ को कि पी ए लिखा है तो वो पूरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा पूरा फंक्शन। बात समझ में आ गई।
यही है फैक्टर थ्योरम। यानी जब आप रिमाइंडर लगते हो तो जब यहाँ पे आर लगते हो तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। जैसे फैक्टर बोल दिया कि ये उसका क्या फैक्टर है, यानी उससे वो मल्टीपल है, उससे वो डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो सीधी सी बात, मैं इस आर की जगह क्या रख दूंगा, इस आर की जगह मैं जीरो डाल दूंगा, और जब जीरो रखूंगा तो ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये मैं कह दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ पूछ रहा हूँ कि बी की वैल्यू बताओ क्या है, बी इज इक्वल टू क्या है। तो जैसे ये फैक्टर है इसका, यानी ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जब मैं p और x की जगह मैं 3 डाल दूंगा, इक्वल टू वो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना, ये बात क्लियर है ना। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 रखोगे तो 4 3 से 12 हो जाएगा, और प्लस b और इक्वल टू 0। तो ये हो गया फैक्टर। बात समझ में आई। इस फंक्शन को मैंने रखा तो रिमाइंडर के इक्वल मुझे क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। यहाँ बनेगा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा, समझ गए आप, 27। और b की जगह वैल्यू आप ये 12 लिखिए, 12 लिखिए और प्लस b रख दीजिए इक्वल टू 0। आप इसको ऐड करेंगे तो 9 यानी 39 बन जाएगा, b आ जाएगा। और फिर जब इसको इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में क्या था 0, जब इसको b को उधर भेजोगे, सॉरी इस वैल्यू को उधर भेजोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -39। बात क्लियर है ना, समझ गए कि नहीं समझ में। तो ये होता है फैक्टर थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर थ्योरम का। इसमें कोई दिक्कत हो, किसी को डाउट हो तो समझ लीजिए, वही सारा कुछ है जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, वही फैक्टर थ्योरम भी वही चीज़ है। फैक्टर थ्योरम में सिंपल सा सिर्फ इतना है, जैसे वो नंबर उसका क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में जब आप पी एक्स की जगह पे ए डालोगे तो आपको उस पूरी क्वेश्चन को 0 के इक्वल पुट कर देनी होगी, बस बात खत्म। बात क्लियर। इसमें किसी को डाउट हो कुछ भी तो बता सकते हो। ये होता है हमारा क्या, फैक्टर थ्योरम। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं समझ गए होगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टर थ्योरम्स क्या होते हैं। जैसे मान लो एक हमने फंक्शन ले लिया, एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं फटाफट। जैसे देखिए लिखा है कि 2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a और प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये पूरी तरीके से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, मतलब इसको हम एक फंक्शन, ये चाहो नाम दे दो, इसका px फंक्शन है, ये क्या है px फंक्शन, और ये डिविजिबल है qx फंक्शन से जो हमें दे रखा है 2x - 1, इससे पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये फैक्टर हो गया। अब मुझसे a की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने जैसे b का बताया तो वैसे इसमें आप निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पुट कर सकते हो, यानी जो मेरे पे px फंक्शन होगा, px की जगह आप कितना रखोगे 1/2, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पर डालोगे 1/2, तो यानी ये बनेगा 1/8, कितना हो जाएगा, क्यूब करोगे भाई 1/8 हो जाएगा, प्लस a और प्लस सॉरी इंटू है यहाँ पर, तो 1/4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 11/2 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होगा। इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। ये 2 से काटो, ये कितने यानी 4 टाइम चला जाएगा, 1/4 ऊपर ऐड होके, यानी 1 प्लस a बाई इतना पार्ट कितना हो गया 4 हो गया, और प्लस यहाँ पर हो गया 11/2 प्लस a और प्लस 3। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ठीक, अब चाहो तो इस वैल्यू को आप उधर भी भेज सकते हो। नॉर्मली सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं करना है। चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4। पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस a प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 22 हो जाएगा, फिर प्लस 4a बन जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 12, और इक्वल टू में 0। इस 4 से मल्टीप्लाई कराओगे पूरा फंक्शन उधर जाके 0 हो जाएगा। ये 22 और प्लस इसमें यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। अब आप 13 को ऐड करेंगे तो 3 2 5 बन जाएगा, और फिर ये 2 और इधर ये 1, तो आपका कितना हो जाएगा 3, यानी 35 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। 35 उधर भेजोगे तो यानी 5a इज इक्वल टू -35, आपका a इज इक्वल टू -35 बाई 5, 5 7 जा 35 माइनस कितना आएगा 7, यानी a इज इक्वल टू माइनस का 7, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -7 आ गई। बात क्लियर है, ओके।
तो ये हो गया हमारी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर रही है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मैंने सारा कुछ सीखा, क्वेश्चन भी लगाए, इनके क्वेश्चन हम लोग और नेक्स्ट क्लास में भी लगाएंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू भाई। वीडियो आपको मतलब पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।